हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। मैंने पीछे के पार्ट्सों में क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को बता दिया हूं और सिखा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और देख लीजिए। और ये मेरा पार्ट 4 होगा, ठीक है। हमने पार्ट 3 तक में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग को समझाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला जाएगा। कहा गया है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें साबित करना है। तो चलिए हम साबित करके दिखाते हैं आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, ये हमने क्या बना रखा है, एक वर्ग बना रखा है ABCD, ठीक है। इस पे कहा गया है तो इसके भुजा पे एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो ABE हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। फिर कहा गया इसके विकर्ण पे भी एक समबाहु त्रिभुज, तो इसके विकर्ण AC हुए, तो AC पे भी हमने एक क्या किए, तो एक त्रिभुज बना दिए। और कहा गया है जो ABC का जो क्षेत्रफल है वो विकर्ण पर के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो आधा होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हमें सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो जो दिया रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, उससे हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यही दिया गया है जो ABCD क्या है यहाँ पे दिया है। चलिए कलर से लाल कलर हटा कर, ABCD क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ABCD एक वर्ग है। चतुर्भुज ABCD लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ से लिख दीजिएगा चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। चतुर्भुज ABCD एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ग है, ठीक है। जिसकी भुजा मेरे प्यारे दोस्तों AB एवं विकर्ण AC है, विकर्ण AC है, ठीक है। इसकी भुजा क्या है, AB, और तथा विकर्ण क्या है बाबू, AC है, AC है, जिसमें AB तथा AC पर समबाहु त्रिभुज AB पे क्या बनाएंगे, ABE तथा ACF बनाया है ना बाबू। क्योंकि ये AB पे AB त्रिभुज और AC पे ACF समबाहु त्रिभुज बनाया है विकर्ण पे, तो वही हमने लिखा है। तो हमें क्या साबित करना है, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ से देखिए, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ABE का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो दोगुना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, आधा होगा ACF के, या ऐसे भी कह सकते हैं ये विकर्ण पर का क्षेत्रफल दोगुना होगा ABE के। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, ये विकर्ण पर के क्षेत्रफल का क्या हुआ, आधा हुआ ना बाबू। तो यही हमें साबित करना है। चलिए हम प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देंगे ABCD वर्ग की भुजा क्या है, AB है। ABCD वर्ग की भुजा AB है, AC है, AB है, उसके बाद आप लोग कहते हैं BC कह सकते हैं, CD कह सकते हैं, AD कह सकते हैं ना। लेकिन अगर कोई भी भुजा को मान सकते हैं, ABCD वर्ग की भुजा AB बराबर हमने x मीटर माना, x मान लेते हैं, ठीक है। x क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। ये इसकी भुजा क्या है, तो x है। AB की भुजा क्या है, x है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से ये चारों भुजा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना एक भुजा, √2 गुना
एक भुजा, √2 गुना एक भुजा, उसको भगाइए तो वर्ग का विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, √2 गुना एक भुजा, बाहर से भगाइए, √2 गुना एक भुजा। अब यहाँ से अगर हम लोग इस भुजा को x मान लेंगे तो इसका विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुना x हो जाएगा, तो यानी √2x हो जाएगा ना बाबू। वर्ग की विकर्ण को हम लोग यहाँ पे देखिए, वर्ग की विकर्ण क्या होता है, √2 गुना एक भुजा होता है। सो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग की विकर्ण बराबर, अगर एक भुजा को हमने यहाँ पे क्या माना है, x माना है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होता है, समान होता है। तो अगर हम लोग x माने हैं तो √2x हो जाएगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे ABCD वर्ग, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिखिए, ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे लिखिए वर्ग ABCD की भुजा, यहाँ से भी लिखिए वर्ग ABCD का विकर्ण क्या होगा बाबू, विकर्ण AC है ना, विकर्ण होता है, ये डायगोनल है, AC है। तो अब यहाँ से AC बराबर हम लोग यहाँ से √2 × x लिख सकते हैं, यहाँ तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे √2 अगर √2x लिख देते तो समझ ही नहीं आता ये कैसे हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये कैसे हुआ आप लोग को समझना होगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग जब कैसे हुआ, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना एक भुजा। अब √2 एक भुजा का मान x माने हैं तो x दे दी। अब यहाँ से लिखेंगे वर्ग, यहाँ से देखिए अब हमें AB पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, AB पे बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे दोस्तों उसको अच्छे से भगाइए पहले। AB पे देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आप लोग A स्क्वायर को क्या पढ़ते हैं, भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब हम AB पर बने समबाहु त्रिभुज, ये AB है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जो ये सभी भुजा इसके समान होंगे, जैसे कि वर्ग होते हैं, वर्ग के भी सारे भुजा समान होते हैं ना बाबू, उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में तो 3 ही भुजा होते हैं, तो इसके तीनों भुजा जो होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये समान होंगे। यानी अगर हम लोग AB को x माने हैं तो ये भी हमारा x ही होगा, ये भी x ही होगा ना बाबू। और यहाँ से अगर विकर्ण को हम लोग इसको x√2 आया है तो ये भी x√2 और ये भी x√2 ही होगा ना बाबू, क्योंकि ये विकर्ण हमने यहाँ पे निकाले हैं √2x, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। हमें भुजा क्या है, इस x है ना भुजा, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि x² लिख सकते हैं ना, √3/4 गुना x² लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा बाबू आप लोगों को। अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ से आप लोग भुजा लिख दीजिएगा तो और बेटर होगा। भुजा AB पर बने, आप लिख दीजिएगा विकर्ण AC पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए AC पर बने हैं, AC पर जो बन रहा है तो ये हुआ ना, तो ये भुजा कितने क्या है, ये इस भुजा को हम लोग √2 × x लिखेंगे, क्योंकि इसकी भुजा की तो √2 × x निकाले है ना, तो यहाँ से लिखेंगे √2 × x होल स्क्वायर, क्योंकि क्या हो जाएगा, A स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा है √2 गुना x, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, √3/4 अगुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 अगुना √2 तो 4 होता है, √4 का वैल्यू 2, और यहाँ से ये x² आ जाएगा, ये 2 से 2 कट 4 कट जाएगा। तो ये देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा था ना, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे ऐसा है, आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो गलत बात है, कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पीछे करके। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है √3/2 गुना x² आ रहा है ना बाबू, आ रहा है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ACF के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है ना, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं ACF का क्षेत्रफल जो होगा वो ABE का क्षेत्रफल का 2 गुना होगा, ऐसे भी। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। आप लिखेंगे चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ACF
क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाले हैं ना, यहाँ देखिए ए बी पर बने समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोग यहाँ पे चाहे तो कोष्ठ में इसको ए बी ई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोष्ठ में क्या लिखिएगा, ए बी ई। यहाँ से चलिए हम लिख के आप लोग को समझा देते हैं अच्छे से। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। और नीचे में समद्विबाहु त्रिभुज क्या लिखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज क्या, ACF का क्षेत्रफल, ठीक है। ये लिख दीजिएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से इसका क्या क्षेत्रफल निकला है, √3/4, √3/4 गुना x² निकला है ना बाबू। और नीचे में एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, तो ACF ये है ना, इसका क्षेत्रफल क्या निकला, √3/2 गुना x²। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, √3/2 गुना x²। तो x² से x² मेरे प्यारे दोस्तों कट जाएगा ना, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE यानी त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACF का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3/4 गुना ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3, तो √3 से √3 कर जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया ना। अब इसको हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या निकल के बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। तो यही हमें साबित करना था, आधा होता है। ये देखिए मैंने प्यारे दोस्तों मैंने आप लोग को प्रूव कर दिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। तो एक बार आप लोग उसको गौर से देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए जी, क्या यही तो हमें साबित करने के लिए कहा गया था ना, जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए उसी वर्ग के बनाए गए विकर्ण पर जो बनाए गए हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है ना, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में ABE और BDE दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC के मध्य बिंदु है। D भुजा जो है मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हमें त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से है ना, तो ये आप लोग को समझ जाना है, जो ये ABC और BDE जो है ये आपस में क्या होंगे, तो समरूप होंगे। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें समरूप होंगे तथा यहाँ अगर हम बात करते हैं जो ये D बिंदु जो है ये BC पे क्या है, BC का मध्य बिंदु है। D जो है लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है BDE समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज है जिसमें बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। मेरे प्यारे दोस्तों जब D बिंदु जो है वो BC का अगर मध्य बिंदु होगा तो हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर 1/2 BC, लिख सकते हैं ना बाबू। आप लोग देखिए एक बार बताइए, हमें लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से BD जो होगा वो क्या होगा, 1/2 BC होगा। अब यहाँ से इसको हम BC को इस साइड लेके आ जाएं तो BD अनुपात BC निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। या इसको हम लोग BC, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, BC बटे BD अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना, हो जाएगा बाबू ना। हमें क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है एरिया, निकालना है बाबू हमें जो ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, जो एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का अनुपात जो निकालेंगे, इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये समरूप त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो भुजा क्या है, इसकी भुजा 2 BC है, 2 है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि BC बटे BD का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 2 दूना 4/1 आ जाएगा। तो यहाँ से अनुपात पूछा गया तो इसका अनुपात क्या 4:1 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बाबू, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है जो दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ये साबित करके बताया है। या माध्यिका भी दे दिया जाए, ऊंचाई भी दे दिया जाए, तो आप लोग को डरना नहीं है, सारे को मैं आप लोग को प्रूव करके बताया। अब हमें कहा गया है जो दो समरूप त्रिभुज है क्या क्षेत्रफल का अनुपात है। चलिए हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, या इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं ये बार बार आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ठीक है बाबू। तो इसको समझ लेने पे आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर भुजाओं का अनुपात दिया जाए, भुजाओं का अनुपात दिया जाए और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, अगर आप लोग को ध्यान पे नोट करके लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि हमें तो स्पेस नहीं है, नहीं तो हम लिखवा देते, लिख देते अपने से, जो आप लोग नोट कर लेते। देखिए, अगर भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि भुजाओं का अनुपात दिया जाए और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को सिंपल सा उसका वर्ग करके निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है बाबू, तो 4:9 दिया गया है। इसकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है 4:9। हमसे एरिया का अनुपात पूछा गया, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा बाबू इसका वर्ग कर दीजिएगा, तो 16 इसका क्या हो जाएगा 81, यानी कि 16 इसका 81 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, ठीक है बाबू। और यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए और भुजा का अनुपात पूछा जाए, तो और बेसिकली आप उसको क्या कर लीजिएगा, इसका अंदर रूट कर लीजिएगा, तो जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए 16:81 और इसका हमें भुजा का अनुपात पूछे, तो भुजा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको अंदर रूट 16:81 कर लेना है। तो 16 का वर्गमूल 4 अंदर रूट 81 का वर्गमूल 9, यानी कि 4:9 आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। सारे प्रश्न को मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगर देखिए जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक है, और कहीं से कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो आपका जो मैं पीछे बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप अगर पार्ट नहीं देखें तो ही आता होगा। अगर आप लोग पार्ट देख लिए होंगे सारे, तो आपको एक भी प्रश्न में डाउट या समस्या या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और आज ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय को साबित करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को साबित करेंगे, और कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि आपके लिए समझना जरूरी है, तो उसको हम लोग साबित करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पाठ में इतना ही।